सिडनी में हमला करने वाला दहशतगर्द भारतीय था। फिलिपाइनी हुकाम ने तस्दीक कर दिया। हमलावर साजिद अकरम ने गुज़श्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से चले गए थे। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस इदारे से राब्ता, हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का भी भारतीय हम मनसब से राब्ता। बंडाई बीच पर हमले के हवाले से बातचीत। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी करवाई है। सिडनी हमला भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और वाज़ेह सबूत। भारत की रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग देने में मुलव्वस। आलमी जरीदों ने होश रुबा इंकिशाफात में मोदी हुकूमत की कली खोल दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम और इंटेलिजेंस इदारों का रॉ से राब्ता उसके मुनज़्ज़म अंदाज से हमले में मुलव्वस होने का असर है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि भारत रियासती सतह पर दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दों का कड़। आलमी मीडिया पर सुर्खियां। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है फिलिपाइनी हुकाम ने तस्दीक की कि साजिद अकरम भारतीय शहरी है। दाइश तर्ज के हमले से पहले हमलावर फिलिपाइन गए। BBC ने कहा हमलावर साजिद अकरम ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत भी हासिल की थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमला दाइश से मुतासिर होकर किया गया। मुल्जिमान की गाड़ी से दाइश का परचम भी मिला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा फिलिपाइन में मुल्जिमान का कयाम इस इलाके में था जहां दहशतगर्द मुतहरिक हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। नवीद अकरम के ऑफिस कुलीग ने भी उनका ताल्लुक भारत से होने का बताया था। भारत के दूसरे ममालिक में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत। हसीना वाजिद के साथ मिलकर बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद ढाका में भारतीय सफीर की तलबी। उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्वस मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा। ढाका में अवामी लीग के कारकुन की फायरिंग से उस्मान हादी शदीद जख्मी हुए। उस्मान हादी को भारत के फ़ोन नंबर से धमकियां दी गईं। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि भारत मफरूर शेख हसीना को इंतखाबात को मुतासर करने में मदद दे रहा है। अहमद अल अहमद सिडनी वाक़े का असल हीरो। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की बॉन्डाई बीच के हीरो की अस्पताल में अयादत। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद को हीरो करार दिया। कहा अपनी जान दांव पर लगाकर आपने दूसरों की जान बचाई। हर ऑस्ट्रेलियाई की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं होने देंगे। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अहमद अल अहमद का वाक़े के बाद पहला बयान। अपने और माँ के लिए दुआओं की अपील। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है यहूद दुश्मनी, इस्लामोफोबिया और हर किस्म की नफरत का खात्मा करना होगा। अमरीकी अरबपति विलियम एकमैन का शामी हीरो के लिए $1 लाख का इनाम। अहमद अल अहमद के लिए ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की मुहिम, चंद ही घंटों में लाखों डॉलर्स जमा। भारत का नाम नहाज सेकुलर चेहरा एक बार फिर बेनकाब। भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वजीर आला की शर्मनाक हरकत। मुसलमान खातून डॉक्टर के चेहरे से निकाब खींचने की कोशिश, बेहुदा हरकत की वीडियो वायरल हो गई। वजीर आला नीतीश कुमार डॉक्टर्स की एक तकरीब में तकर्री नामे तकसीम कर रहे थे। सोशल मीडिया सार्फिन का वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कांग्रेस रहनुमाओं की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा ऐसी हरकतें भारत का चेहरा खराब करने की मसमूम कोशिशें हैं। हिंदू जमात राष्ट्रीय जनता दल ने भी वजीर आला के रवैये पर सवाल उठा दिए। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा यह वाक़या नहीं बल्कि एक मखसूस सोच की अक्कासी है। आज फिर बानी PTI से जेल मुलाकात का दिन। बानी की तीनों बहनें, बुशरा बीबी के अहले खाना और 6 वकला मुलाकात के लिए जेल जाएंगे। PTI रहनुमाओं को अजरियाला जेल पहुंचने की कॉल। बानी PTI से मुलाकात तक वहीं मौजूद रहीं। अरकान असेंबली, टिकट होल्डर्स और अहदेदारों को पैगाम।
9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। फैज न्याजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का कहना है, फैज हमीद को सजा अभी शुरुआत है। सियासी अनासिर का भी एहतसाब हो रहा है। पीटीआई के दौर में नौजवानों की तरक्की का रास्ता रोकने का जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो हुकूमत है वो गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का जो उन्होंने एक नया मॉडल मुतारिफ करवाया है, उसकी मिसाल जो है वो अब दुनिया में दिए जाने लगी है। पहले आपको पता है कि COP30 के अंदर, उसके बाद अमेरिकन कांग्रेसमैन, फिर फोर्ब्स और अब जो बर्मिंघम के जो वहाँ की मुंतजमीन है, जो रज़ाकाराना तंजीम है, जो वो जो सुथरा पंजाब से और पंजाब से सीखना चाहती है, पंजाब का जो सुथरा पंजाब का चीफ मिनिस्टर साहबा का मॉडल है, उसको वो बर्मिंघम के अंदर जो है वो उसको लागू करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर चल रही है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मरियम नवाज ने गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया। अब दुनिया में पंजाब की मिसाल दी जाती है। सूबाई वजीर आशिक करमानी ने कहा, इस वक्त अवाम दो गवर्नेंस और मॉडल देख रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज का मॉडल, दूसरी जानिब ज़हनी मरीज का। हर मोड़ और चौराहे पर गोगी पिंकी का स्कैंडल देखने को मिला। पंजाब के बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरअंदाजी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरअंदाजी का आगाज किया। बेवगान और स्पेशल अफराद को बगैर कुरअंदाजी फ्लैट देने का हुक्म। मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला की शेखुपुरा में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को खुद फोन करके मुबारकबाद दी। अपनी अम्मी अब्बू को साथ रखना, इनकी दुआओं से आपको फ्लैट मिला। मरियम नवाज की नदीम ताहिर से गुफ्तगू। हाई स्पीड डीजल 14 रुपये लीटर सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे लीटर बरकरार। लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये 51 पैसे लीटर कमी। मिट्टी का तेल भी 12 रुपये 32 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सानेहा APS पेशावर को 11 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में खून की होली खेली। 150 से ज्यादा बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया। 11 साल गुजरने के बावजूद आज भी वालिदैन गम से निढाल। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का असम गैर मुतसलसल है। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और माली मुआविनीन से कोई नरमी नहीं होगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन ही नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सानेहा APS के शोहदा को खराज अकीदत कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जुदोजहद अभी खत्म नहीं हुई। रियासत, सिक्योरिटी इदारे और अवाम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाजोड़ के इलाके सालारजई में पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत। डहरकी में गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर डाकुओं का मुसाफिर बस पर हमला। 19 मुसाफिर अगवा कर लिए। 10 मुकाबले के बाद बाजियाब, चंद जख्मी। DSP ओबाड़ो के मुताबिक मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। कई मुसाफिरों ने खेतों में छुपकर जान बचाई। डाकुओं की फायरिंग से बस के शीशे टूट गए। इलाके की नाकाबंदी, डाकू और पुलिस में मुकाबला। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाफर एक्सप्रेस और कोयटा से कराची बोलान मेल नहीं चलाई जाएंगी। कोयटा से चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन भी मुअत्तल।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें खरीदने के लिए 964 मिलियन से ज्यादा रकम की मंजूरी। मलीर में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 103.9 मिलियन रुपए की मंजूरी। रेलवे लाइन मंसूबे के लिए 6 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। सिंध में जेलों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के हुसूल की मंजूरी। पंजाब में ज़री शोबे को 66 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। किसान कार्ड के जरिए बीजों और खादों पर सब्सिडी जारी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब ने तारीखी इक़दाम किए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमायां कमी आई। हेल्थ अलाउंस से मुतालिक पॉलिसी में अहम तब्दीलियाँ। वज़ारत ख़जाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। अब हेल्थ अलाउंस इलाज मुआलजे में बराह रास्त खिदमात अंजाम देने वाले वफाकी मुलाज़मीन को दिया जाएगा। ये अलाउंस इनकम टैक्स के दायरा कार में होगा। अलाउंस पेंशन, ग्रेजुएटी या हाउस रेंट की कटौती के लिए काबिल शुमार नहीं होगा। मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुस्तर से है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 249 रिकॉर्ड। कादरपुरा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 622 रिकॉर्ड। रहीमिया खान में 334, मुजफ्फरगढ़ में 316 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध में रास्ते गुम। मोटरवेज और कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ओकाड़ा में दिपालपुर बाईपास रोड बसीरपुर में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। उधर KP, GB और कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम अबर आलूद। जब से चालान शुरू हुए ट्रैफिक में बेहतरी आई। चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल शुरू हो गया। टेम्पर्ड नंबर प्लेट पर गाड़ी बंद होगी और मुकदमा भी दर्ज होगा। सरकारी नंबर प्लेट के गलत इस्तेमाल पर गिरफ्तारी भी होगी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओठो का कहना है 19 दिसंबर से बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। महकमा एक्साइज भी हमारे साथ होगा। निजी एयरलाइन का अनोखा कारनामा। कराची से जद्दा जाने वाले मुसाफिर का मुबैना तौर पर पासपोर्ट ही फाड़ डाला। बैनुल अक़वामी फ्लाइट से रह जाने वाले मुसाफिर का शदीद एहतजाज। इसराइली मुजालिम का शिकार बेबस फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। गाज़ा के बेघर फ़लस्तीनियों को शदीद सर्द मौसम और तूफ़ानी हवाओं का सामना। तूफ़ानी हवाओं ने खैमे उखाड़ दिए। शदीद बारिश के बाइस हर तरफ पानी ही पानी। खैमे डूब गए। बेबस फ़लस्तीनियों का बचा खुचा सामान भी बर्बाद हो गया। कांपते फ़लस्तीनी बच्चों की वीडियोज़ ने देखने वालों के दिल दहला दिए। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 164 ममालिक ने हक़ में वोट दिया, 8 ने मुखालिफत की, 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की शदीद मज़म्मत। मग़रबी किनारे को सब करने की कोशिश मुस्तरद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के मुआहदे के बहुत करीब है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, यूक्रेनी और यूरोपीय क़यादत से जंगबंदी पर बात हुई। अमन मंसूबे को यूरोपीय रहनुमाओं की मुकम्मल हिमायत हासिल है। हॉलीवुड हिदायतकार रॉब राइनर और अहलिया के कत्ल के इल्जाम में बेटा गिरफ्तार।
रॉब राइनर और अहलिया की लाशें 2 रोज कबल घर से मिली थीं। सदर ट्रंप के राइनर के कत्ल पर तंज से मुबसरीन हैरान। ट्रंप ने कहा रॉब राइनर को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम लाहक था जो उसकी मौत का सबब बना। रिपब्लिकन रहनुमा थॉमस मैसी ने ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा ट्रंप एक बीमार आदमी है। वस्ती मेक्सिको में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 10 अफराद हलाक। तैयारे ने साहिली शहर से उड़ान भरी थी। तैयारे की क्रैश लैंडिंग की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियाद, तमाम अलकबर, अल जबल समेत दीगर इलाकों में काली घटाएं जमकर बरसी। शहरी इलाके ज़ेर-ए-आब, अंडरपासेस में पानी भरने से गाड़ियां डूब गईं। स्कूल और कॉलेजेस बंद, फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले की मंजूरी। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। PSL के लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज की कामयाबी पर मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा पूरी कोशिश है PSL 11 के मैच मुजफ्फराबाद में कराए जाएं। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराएंगे। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। श्रीलंकन टीम का हालिया दौरा जारी रखने पर चेयरमैन PCB से इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा रहा? कौमी टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल का दिफा करने में नाकाम रही। T20 एशिया कप के फाइनल का खेलने का एहसास हासिल हुआ। पाकिस्तान शाहीन्स इमर्जिंग एशिया कप और हांगकांग सुपर सिक्सेस के टाइटल जीते। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। विंटर ओलंपिक्स की मशाल रिले पालार्मो पहुंच गई। रिले 12,000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए इटली के तमाम 110 सूबों से गुजरेगी। विंटर ओलंपिक्स की मुश्तरका मेजबानी मिलान और डॉलोमाइट्स के तफरीही मकाम कॉर्टिना डी एम्पेज़ो करेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ ममालिक में रंग बिरंगी रोशनियां सजा दी गई। टोक्यो, शंघाई, ताइपे और मनीला में लोगों का सैलाब उमड़ आया। और माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम की यादें आज भी ताज़ा। फिल्मी सफ़र में हीर का किरदार अदा करने वाली फिरदौस की पहचान बना। फिल्म मलंगी, हीर रांझा समेत 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की।